आखिर विदुर ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था? और क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद विदुर कहां चले गए थे? क्या वो आज भी जिंदा है? चलिए जानते हैं पूरा सच। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली था, सर्वप्रिय था, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध। ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। पांडवों और कौरवों दोनों के ही पक्ष में बहुत से असीम शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, कर्ण और साथ ही दुर्योधन। साथ ही साथ कृष्ण की शक्ति की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ अन्य सभी शक्तिशाली योद्धाओं में से एक योद्धा थे जिन्हें हम सब विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे, यानी कि यमराज के, और वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर वो चाहते तो अपने धनुष और बाणों से सेना को एक क्षण में खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने फिर भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। ये मॉडर्न शब्दों का इस्तेमाल करें तो उन्होंने इस युग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्या थी इसके पीछे की वजह? चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे और कौरवों और पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे जिनके नाम थे चित्रांगण और विचित्रवीर्य। और दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया था और चित्रांगण और विचित्रवीर्य का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आखिर क्या कारण था कि जिस वजह से विदुर ने इस खास युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वैसे अगर देखा जाए तो वेद व्यास मां सत्यवती की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबिका और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियमित व्रत का पालन करने के लिए कहा और 1 वर्ष पश्चात उन्होंने मां सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होके उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगे। सत्यवती के समझाने पर अंबिका और अंबिका ऐसा करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष पश्चात जब वेद व्यास अंबिका के पास गए तब उसने उनके तेज नेत्र बंद कर लिए। कक्ष से बाहर आने पर वेद व्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, जिस कारण यह पुत्र नेत्रहीन होगा। यह सुनकर सत्यवती को बहुत दुख हुआ। इसके पश्चात वेद व्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए। व्यास जी को देखकर अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास ने मां सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ और उन्होंने अंबालिका को पुनः वेद व्यास के समक्ष जाने के लिए कहा। इस बार रानी अंबालिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को ऋषि के समक्ष भेज दिया और दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल नहीं घबराई। वेद व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। मित्रों, अंबिका से उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र था, अंबालिका से उत्पन्न पुत्र पांडु और दासी से उत्पन्न पुत्र विदुर था। अब जानते हैं विदुर के खास हथियारों के बारे में। दोस्तों, विदुर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त था। इस धनुष से वह चाहते तो युद्ध को एक क्षण में ही समाप्त कर सकते थे। वे बिल्कुल बर्बरिक के जीतने ही शक्तिशाली थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह दी। ये सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गए और उसने विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और प्रण लिया कि वह युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि यदि वह महाभारत युद्ध का हिस्सा बने तो उन्हें कौरव की ओर से लड़ना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष में रहना होगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि दुर्योधन उनका कुल नष्ट कर देगा, उसका परित्याग करना ही बुद्धिमान है। परंतु विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ इससे तो हम सभी अवगत हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये वही श्रद्धा जिस वजह से विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि दुर्योधन ने उसका अपमान किया था, जिस वजह से विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और साथ ही वो अधर्म के पक्ष में नहीं रहना चाहता था। तो दोस्तों, तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आखिर एक महाशक्तिशाली विदुर किस तरह से महाभारत का हिस्सा नहीं बन पाए।